नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एचआर ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी कई सिविल वाला सीरीज चला रहे थे, अभी एक नई सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ, अब हम लोग लेके आए हैं कि जो विदेशी छात्र हैं, जो फॉरेन से आए हैं इंडिया में पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी थोड़ी लाइफ स्टाइल भी हम आपको दिखाएंगे और वो कैसे यहाँ पे अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आप कहाँ से हैं? मैं अफगानिस्तान से हूँ। तो आज हमारे बीच बात करने के लिए अफगानिस्तान से हैं एक सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक मोहम्मद नासिरी है। आज हमारे बीच मलिक मोहम्मद नासिरी जी हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यहाँ पर हिंदी में एमए कर रहा हूँ। हिंदी से एमए आप कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदी को मातृभाषा माना जाता है और बहुत सारे लोग हिंदी बोलना थोड़ा पसंद नहीं करते और आप अफगानिस्तान से आके हिंदी सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए भी बहुत सम्मान की बात है और हम सब के लिए भी एक सम्मान की बात है। तो यहाँ पे आप हिंदी से कर रहे हैं, तो अभी आपको हिंदी सीखने में कोई दिक्कत होती है? कैसे आपने हिंदी सीखने में तो दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। पढ़ने में वो चीज़ें दिक्कत होती है जो मतलब हमने अपने स्कूल के समय में नहीं किया है। तो वो क्या है, वो व्याख्या है। जैसे संत रविदास की व्याख्याएं हो गई, जैसे कबीरदास की व्याख्याएं हो गई, जैसे सीता और राम की कथाएं हो गई। इस पर हम नहीं समझते हैं। उसमें कभी कभी शुद्ध हिंदी आती है, तो शुद्ध हिंदी पर हम नहीं समझते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। जैसे उर्दू के शब्द समझते हैं, फारसी के शब्द समझते हैं और अरबी के शब्द समझते हैं। वो इसलिए कि हमारी मातृभाषा जो है पश्तो है और फारसी है, तो इस दोनों भाषा में अरबी फारसी के शब्द भी प्रयोग होते हैं। और हिंदी में तो अगर देखा जाए अधिकतर शब्द उर्दू के प्रयोग होते हैं, तो थोड़ा मिक्सचर है, तो वो कहीं ना कहीं सहायता करता है। तो वो शुद्ध हिंदी अगर यूज होता है, पढ़ाई में कभी आ जाता है, तो उसमें नहीं समझते हैं। और ये व्याख्याएं जो होती है, हिंदी साहित्य में कुछ व्याख्याएं आती है, या संत रविदास हो गए, कबीरदास हो गए, तुलसीदास का हो गए, इस व्याख्याओं में थोड़ा हमें दिक्कत होती है। कबीर की भाषा थोड़ा सरल है, उसमें फारसी के भी प्रयोग हुआ है, उर्दू का भी प्रयोग हुआ है, मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वो ज्यादा समझ में आती है। उसमें समझ में आता है। अच्छा, रामचरितमानस आपको कुछ समझ में आती है? रामचरितमानस के बारे में केवल नाम सुना है, उसके बारे में यानी उसको बिल्कुल पढ़ा नहीं है। तो राम कथा के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, राम के बारे में कुछ सुना है। राम, सीता, लक्ष्मण जो वनवास में जाते हैं, तो वहाँ सुपर्णिका आती है और राम और सीता और लक्ष्मण जो एक वनवास में रहते हैं, वहाँ 14 साल के लिए वो लोग तपस्या के लिए जाते हैं। इतना थोड़ा लगभग कुछ पता है। और वो जो है उस समय जो 2018 और 19 के बैच में जो आगरे में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी संस्थान में मैं पढ़ता था, तो उस समय मैं जान गया कि राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, सुपर्णिका कौन है। क्योंकि वहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट मिला था कि कुछ कविताओं को अनुवाद करना या मतलब उसकी व्याख्याएं करना। मैथिली शरण गुप्त, तो उसकी व्याख्याओं में कुछ चीज़ें आती थी जो पंचवटी के नाम से आता था, और 2-3 और विषय थे, वो मैं भूल गया हूँ, पर पंचवटी पर बहुत फोकस था। तो उसमें राम, सीता और लक्ष्मण की बातें होती थी। और जब सुपर्णिका श्रीलंका से आती है, तो उसके साथ फिर लक्ष्मण जो होता है वो संवाद और कुछ झगड़ा मगड़ा करते हैं। क्योंकि वो सुपर्णिका इतना मैंने वहाँ सुना है अपने टीचर से, जो हमारे एक टीचर था कृष्ण गोपाल कपूर नाम है, वो रिटायर हो चुका है, फिर भी केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे कि इन्होंने बताया, बहुत सारी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं वो राम सीता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और वो इंडिया में बचपन से पैदा हुए हैं और बिल्कुल वो नहीं जानते। आप इतनी चीज़ों को गहराई से समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें संपूर्ण देश के लिए और हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि जो है बहुत सारी सेलिब्रिटी इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पाते, वो बिल्कुल नहीं जानते वो इधर राम। अभी कई सेलिब्रिटियों के इस तरह विवादित बयान दिए आए थे, वो जैसे किसी ने पूछा वो इधर राम, दे डोंट नो। हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसा लगता है, इंडिया में आपको कैसा लगता है? इंडिया में मुझे तो ऐसे, मेरी दूसरी बार है जो इंडिया
आया हुआ, मतलब आ चुका हूँ, मतलब अभी दूसरी बार है। 2018 और 19 के बीच में 1 साल के समय वहाँ पर आगरा में था, और अभी जो मार्च से आया हूँ यहाँ पर लगभग 4-5 के आसपास महीने होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब अपने देश में दूसरे प्रांत में गया हो, यहाँ के लोगों का प्यार का भाव जो है, प्यार मिलता है, वो स्नेह जो है वो लाइक अफगानी लोगों की तरह है, अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, तो ऐसा कभी फीलिंग नहीं किया है कि मैं अपने देश से, मतलब अगर आते हैं, कितना दूर है भारत और अफगानिस्तान, इतना दूर भी नहीं है, पर बाय फ्लाइट जा सकते हैं, पड़ोसी देश में आते हैं, पर इतना फील नहीं करता हो कि मतलब मैं बाहर हूँ। पर यहाँ पर मुझे वो प्यार, वो स्नेह मिलता है, तो प्रसन्न हूँ, पर किसी चीज की भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं इंडिया में? इंडिया में जब पहली बार जब आया था, वो जो स्कीम था उसमें 100% से अगर कहूँ ज्यादा सुविधाएं थी, मगर उसमें जो 2018 और 19 का बैच था उसमें हमारे साथ मतलब पिकअप करना, ड्रॉप करना। पिकअप और ड्रॉप का मतलब ये है कि हम जब एयरपोर्ट पहुंचते थे तो वहाँ हमारे लिए गेस्ट टीचर खड़े होते थे कि ये रिसीव करेंगे आपको। हाँ, हमको रिसीव करेंगे, मलिक मोहम्मद नासिरी या अब्दुल अहद फॉर एग्जांपल दूसरा लड़का, तो हम 3 लोग आए थे, तो उन्होंने हमको रिसीव किया, आगरे तक हमें सुरक्षित पहुंचाया। वो पहली बार था। और जब वापस हम जाते थे अपने देश, तो एग्जाम का फाइनल समय था, तीसरा एग्जाम जारी था, तो हमारे टिकट को वो लोग मैं अपना एग्जाम दे रहा था, तीसरा एग्जाम चल रहा था मेरा, तो वो लोग हमको टिकट दिया। हमने कहा ये क्या है? बोले आपका जाने का टिकट है। और अप्रैल में लास्ट में हमारे मतलब 20 के आसपास हमारी परीक्षाएं हो रही थी, तो उन्होंने टिकट भी दिया, और उसके बाद जो एग्जाम फिनिश हुआ 10 दिन छुट्टी दिया, तो 10 दिन छुट्टी में हम फिर यात्रा भी किया, मैसूरी गया, ऐसे केरला भी गया, दिल्ली गया, दिल्ली से फतेहपुर सिकरी गया, और फतेहपुर सिकरी से लास्ट में 31 अप्रैल में मैं आगरा आया, और आगरा में देखा तो हमारी 31 अप्रैल में सेरेमनी थी, और सेरेमनी हो गई, तो 7 मई को मैं वापस रिटर्न हो गया। और वो रिटर्न में मतलब इन्होंने हमको गाड़ी मंगवाया था। ये जो दिल्ली में टिकट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेनर आते हैं भाषा सीखने के लिए, उस अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी संस्थान को जो छात्र आते हैं, तो उसके सब स्टूडेंट को वो एयरपोर्ट तक पहुंचाते हैं सुरक्षित, और उनको टिकट भी देते हैं। और इस बार जब मैं आया हूँ, तो इस बार एमए के लिए आया हूँ, 2 साल का समय है, तो केवल जो सुविधाएं हमको मिलती है, स्कॉलरशिप मिलता है। कितना स्कॉलरशिप मिलता है आपको? हमको महीने का 20,000 स्कॉलरशिप मिलता है, और इंडिया सरकार देती है, मतलब भारत सरकार? इंडिया सरकार देती है, विदेश मंत्रालय से ये जो चलता है, ये लोग हमको देते हैं। और आने जाने का जो किराया है 200, कभी समय पर निर्भर करता है। अभी 2019 के आसपास जब लोग वापस रिटर्न जाते थे अपने अफगानिस्तान, तो कुछ लोगों ने 450 रुपये टिकट किया था, कुछ लोगों ने 550 टिकट किया था, पर हमको भारत सरकार ने टिकट कट किया था। तो इस बार जब मैं एमए स्कीम के लिए आया हूँ, इन मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर मैंने खुद अपने से टिकट किया है, और वो टिकट ऐसा किया है, थोड़ा विस्तार से हो गया। बिल्कुल। वो टिकट वहाँ पर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था, जो मुझे सैलरी नहीं मिलता था, वॉलंटियरली काम। वॉलंटियर? हाँ, तो उसका नाम था सेवा भाव से। हाँ, जो उसका नाम था फ्री इलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी वॉच ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं काम करता था। तो उसमें हमको सैलरी नहीं मिलती, जो कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार में जाते थे, तो वो जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हम जो सेमिनार लेते थे या वर्कशॉप लेते थे, तो उसमें कुछ हमको अकोमोडेशन, कुछ चीज़ें मिल जाती थी, तो उसको इकट्ठा करके मैंने वो पैसा इकट्ठा करके अपने साथ सुरक्षित रखा था। मैंने कहा कि मैंने भारत को एग्ज़ाम दिया है, मतलब भारत जाने के लिए, तो मेरा टिकट में काम आएगा, तो वही पैसे मैंने टिकट में यूज किए।
अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की गोदान है। हाँ। तो ये सारी पुस्तकें जैसे रखी है, तो किसी पुस्तक में सारी पुस्तकें आपने रीड कर चुके हैं? सारे तो नहीं रीड कर चुका हूँ। घासीराम कोतवाल का जो ड्रामा है उसको पढ़ चुका हूँ, संस्कार जो है उसको पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पर गोदान को केवल उसका मूवी देखा है, पर ये गोदान का जो उपन्यास है ये भारत के ग्रामीण जीवन पर रियलिटी को दिखाता है। रियलिटी को दिखाता है, प्राचीन समय में क्या बीता था और क्या उनका ग्रामीण स्तर क्या था, तो उसमें ये लिखा है। इसको थोड़ा पढ़ चुका हूँ, घासीराम कोतवाल को सारा पढ़ चुका हूँ। कुछ किताबों को कभी कभी ऐसा होता है कि सारा किताब नहीं पढ़ सकते, उसमें बहुत विषय लचीली नहीं होती है, तो जो लचीली होती है उसको पढ़ता हूँ। अभी समय कम है। हाँ। तो अभी एग्जाम होने वाला है। हाँ, एग्जाम होने वाला है। ये सारे आपने छोटे छोटे नोट्स क्या लगाए हैं? तो इसमें इसलिए कि कुछ चीजें याद हो जाते हैं फ्रंट पे रखने से। हाँ, कि मतलब यहाँ लेकर नेट एग्जाम के लिए तैयारी, मतलब GRF हो गया या कुछ हो गया कि मतलब मुझे यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला। हाँ, वो इसलिए कि कोरोना कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने नोट किया कि ये चीज़ मुझे लेना चाहिए। कुछ सवाल मैंने यहाँ पर नोट किए थे कि मुझे ये सवाल किसी से, अपने दोस्त से पूछना है। मार्क्सवाद मैंने पूछा, सुना था मार्क्सवाद, हाँ, अपनी भाषा में सुना था, तो हिंदी में नहीं सुना था। उसको मैंने नोटिस किया कि इसको मैं एक दिन पढ़ूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में और भी मतलब जगह आती है। हाँ। जैसे कि आपके कमरे में यहाँ पे AC वगैरह लगे हैं और फ्रिज है बाहर। हाँ। तो एक सामान्य स्टूडेंट को यहाँ इलाहाबाद या मतलब आप कह सकते हैं इंडिया में नहीं मिल पाती, तो ये सारी सुविधाएं कहाँ से आपको मिलती हैं? कि सरकार देती है कि आप खुद करते हैं? वैसे अगर फॉरेनर के लिए अगर देखा जाए, फॉरेनर के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा, फॉरेनर के लिए सारे बच्चों को AC और फ्री? हाँ, जैसे ICCR के द्वारा से या दूसरे तीसरे स्कीम के द्वारा से भारत के लिए पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए सब सुविधाएं नजर में रखा जाता है। जो मॉर्निंग टाइम में उसके लिए अखबार आता है, वो ICCR स्कीम पर निर्भर करता है। जो यहाँ पर अभी मैंने लगाया है, मैंने AC लिया है। अगर कानपुर यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वहाँ पर इससे रूम बड़ा है, उससे लग्जरी रूम मिलेगा आपको, उसमें AC आपको मिलेगी। वो इन यूनिवर्सिटी ने अच्छे से बनाया, फॉरेनर के लिए बनाया है, पर फॉरेनर के लिए अलग जगह है और मतलब भारतीय लोगों के लिए अलग जगह है। तो फॉरेनर जहाँ भी यहाँ भारत में रहते हैं उनको सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है ताकि वो कंफर्टेबल हाँ, इसलिए कि भारत से जाते जाते वो एक पॉजिटिव हाँ, ऐसे कुछ चीज का उनको कमी ना महसूस ना हो। बिल्कुल, उनको लगे कि वो अपने घर पे ही है। हाँ, ऐसा। और अगर वो बाहर से आया है पढ़ने के लिए भारत, और भारत में इनको मतलब चिंता हो गई मेस की, खाना नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मेस चलता है कैसे? यहाँ मेस नहीं चलता है। मेस नहीं चलता, तो आप खुद बनाते हो? हाँ, हम खाना खुद बनाते हैं। क्या आपका बेस्ट फूड, इंडिया का सबसे अच्छा फूड आपको कौन सा लगता है? इंडिया का बेस्ट फूड मुझे सारे अच्छे लगते हैं। जो बेस्ट है मुझे राजमा अच्छा लगता है, तीखा नहीं होना चाहिए, और पनीर बटर मसाला और उसमें हाँ, और उस आलू पराठा कह सकते हो। हाँ। और साउथ इंडिया का जो डोसा, इडली डोसा वो मुझे पसंद है, और दही बड़ा भी अच्छा लगता है। हाँ, ये चीजें और अपने आपके वहाँ की जो फूड्स हैं उनको अगर खाना होता तो कैसे मिल जाती है यहाँ पे आसानी से चीजें? हाँ, वैसे अगर देखा जाए अफगानिस्तान और भारत की परंपराओं को अगर देखा जाए, मैं बहुत चीजों को सामान्य दृष्टि से देखा जा सकता है कि एक जैसे है। वहाँ भी जो सब्जी होती है यहाँ भी होती है, पर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सब्जी होती है। तो अगर मैं अपने देश का फूड बनाऊंगा तो मुझे यहाँ सब चीजें मिलती है, मैं यहाँ बना सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ।
और कोई दिक्कत तो नहीं होती इंडिया में आप लोगों को? वैसे तो फॉरेन मिनिस्ट्री सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, सारी सुविधाओं को, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं लगता कि ये थोड़ी सी कमी रह जाती है भारत सरकार के द्वारा? नहीं, अगर कमी रह भी जाए तो हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं। मेरी दृष्टि से मैं तो एडजस्ट करता हूँ। तो इसलिए कि अभी पढ़ाई के लिए आए हैं, तो ऐसे भी नहीं कि मतलब त्याग का जीवन होता है, स्टूडेंट लाइफ त्याग का होता है, मतलब त्याग इन द सेंस मतलब कुछ कुर्बानी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि मतलब रूम छोटा है, खाना नहीं मिलता है, अखबार नहीं आता है। अखबार भी पढ़ते हैं आप? हाँ, अखबार पढ़ता हूँ। कौन सा पेपर आप लेते हैं? ये इंडियन टाइम। इंडियन टाइम पर अभी छोड़ चुका हूँ क्योंकि पढ़ाई बहुत है, तो अखबार के लिए एक बार घुस जाता हूँ अखबार पढ़ने में तो 1 घंटा लग जाता है, टाइम पूरा लेता है। तो वो लाइव इसको देखता हूँ 6 बजे के आसपास शाम को देखता हूँ मोबाइल। ये नोट्स हैं आपके? इसमें कुछ नोट यात्रा के लिए। इसमें मैं ये पहले समय में मैं दलित वर्ग पर काम कर रहा था। तो इसमें जैसे इस पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि दलित, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, हु इज ए दलित, मतलब दलित का क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने अपने नोट्स में बनाया है। और ये यहाँ पे इंडियन कल्चर को और सारी चीज़ों को ये समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में। और ये प्रयागराज पॉपुलर प्लेसेस इन इलाहाबाद, इन्होंने एक नोट्स बनाया कि यहाँ पे क्या फेमस चीज़ें हैं। और कोई बात आपको लग रही है कि अच्छा, जो विदेश से फिर अब फॉरेन कंट्री से इंडिया आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो मतलब फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं इंडिया के लिए, उनको जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं को नज़र रखते हुए अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए। मतलब सरकार तो बहुत सहयोग करता है, हेल्प करता है कि फॉरेनर जितने पढ़ाई के लिए आते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाए, अच्छी पढ़ाई मिल जाए। तो यहाँ पर फॉरेनर जिस देश से भी हो, जब भारत के लिए आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको मेरे एक एडवाइस है कि इंग्लिश के साथ वो हिंदी भी सीख ले, क्योंकि अधिकतर टीचर, अगर नहीं कहा जाए तो 50% कह सकता हूँ कि 50% इंग्लिश जानते हैं, 50% इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो आपको थोड़ा हिंदी भी सीखनी है, और इंग्लिश तो आपने सीखा है और इंग्लिश पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप लेक्चर ले सकते हैं। तो इसलिए कि भारत में हिंदी के टीचर, वैसे तो भाषाएं बहुत मिलती है, विविधता में एकता है यहाँ पे, बिल्कुल विविधता में एकता है। तो यहाँ पर बहुत भाषाएं मिलती है। तो जिस स्टेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो उस स्टेट का आप भाषा सीख लीजिए, क्योंकि उसी स्टेट से आपको टीचर मिलेगा, उसको इंग्लिश आएगा। कुछ टीचरों को 100% आएगा, कुछ टीचरों को 70%, कुछ को 30% आएगा। पर वो उन लोगों का फोकस आई थिंक अधिकतर अपनी भाषा पे होगा। तो अच्छी तरह जान लेने के लिए, मतलब पढ़ाई को समझने के लिए, तो उस भाषा पर फोकस भी करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर ये हमारा वीडियो जो विदेशी एस्पिरेंट होंगे या विदेश से जो लोग आना चाहेंगे इंडिया या फॉरेन से यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि क्या चीज़ें हैं इंडिया में, और यहाँ के लोग भी के लिए भी होगा कि विदेश से किस तरह जो है स्टूडेंट आते हैं। और आप हिंदी से पीजी कर रहे हैं, ये प्राउड की बात है। और इसी के साथ साथ अभी इनके रूम का भी हम लोकेशन थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेन जो स्टूडेंट होते हैं उनका रूम है। मैं आपको दिखाता हूँ 30 सेकंड के वीडियो में। और ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है। हाँ, ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है। और ये आप देख सकते हैं, ये एस्पिरेंट बैठे हैं। भारत का फ्लैग मुझे नहीं मिला है। मैं आपको देता हूँ भारत का फ्लैग, उसको भी आप रखिए। और ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इनके रूम में एसी भी है, और ये दोनों साइड इनके पास फ्लैग है। और ये इनका इंटरनेशनल बेड जो इनको प्रोवाइड हुआ है। और ये हॉस्टल्स के रूम का अंदर का दृश्य। और ये इनकी कापी किताब, लैपटॉप। और ये हम लोगों को नाश्ता के लिए इन्होंने क्या है ये, बर्फ़ी चिप्स इन्होंने रखा है। थैंक यू फॉर, यू आर वेलकम। थैंक यू। वेलकम।